दोस्तों आज 2 बजे जो बिहार स्टेट की मैं क्लास ले रहा था उसमें ज्यादातर बच्चे, हजारों बच्चे लाइव थे। सबका यही था कि सर ये नॉर्मलाइजेशन का क्या चक्कर है, क्या अगर हम गलत आंसर ज्यादा हो जाएगा मेरा तो क्या उसमें मेरा मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन नेगेटिव मार्क नहीं है तो भी हमारा कम हो जाएगा, क्या चक्कर है। मेनली आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम जाएं और गलत होने के डर से ना बनाएं, क्या क्वेश्चन यही पूछना चाह रहे हैं आप लोग, और क्या हम खाली छोड़ के आ जाएं। तो मैं आपको यहां पर एक एक चीज क्लियर बता देता हूं ताकि आपकी सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए। वैसे मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये सिर्फ उनके लिए है जो बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि अगर 75 में पास है तो जो 76 77 आता है या 74 आता है, इस रेंज के लोगों के लिए ही है। क्योंकि जो डेविएशन होता है और नॉर्मलाइजेशन में वो 1 से 1.5 नंबर, मैक्सिमम 2 नंबर का होता है। आपके बिहार स्टेट में हमारे पास ये जो आपका रूल है लिखा हुआ वो 2023 में भी था, 2024 में भी था, सितंबर 2023, जून 2024 और अभी भी है। ठीक है, तो आप मेनली ये पूछना चाह रहे हैं कि हम क्या करें, उसको खाली छोड़ के आ जाएं क्या, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो पहले ही मेरा उसका जवाब है नहीं, आप सारे अटेम्प्ट करके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे अटेम्प्ट करके आएंगे। अब पूरी बात यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बेसिक प्रक्रिया आप जानते हैं, जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है। ठीक है, तो वही बात यहां पर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और आपका शिफ्ट मान लीजिए आसान था और आपका रॉ स्कोर हो गया 76, और रॉ स्कोर मतलब जो एक्चुअल आपको आया, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका घट के 74.90 हो गया, मतलब 1.1 आपका मार्क्स घट गया। तो आपका कितना मार्क्स हो गया, मतलब 74.90 हो गया। तो आपका 75 में पास था तो आप फेल कर गए। ठीक है, और यही 1 से 1.5 नंबर मैंने नॉर्मलाइजेशन में देखा है और इसी यहीं पर ये खेला होता है। आपको यहां पे भी नहीं दिक्कत है। आपका मेन क्वेश्चन यहां पर है, यद्यपि की परीक्षा में गलत उत्तर है तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो है अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है ना। पहली बात तो पड़ सकता है, और प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में तो क्या करें, हम प्रश्न छोड़ दें। यहां पर इसका समाधान मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार यहां पर क्या बात है और क्यों आप अननेसेसरी कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे भी आप कंफ्यूज जिस भी वजह से हो रहे हैं मत होइए, क्यों मैं आपको बताता हूं। होता क्या, मान लीजिए कि एसएसटी का एग्जाम है, 2 शिफ्ट में हुआ। ठीक है, एक शिफ्ट 1 एक शिफ्ट 2। इसमें जो है मान लीजिए कि आप शिफ्ट 1 में थे, ठीक है, और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन बहुत इजी था, ओके, और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हार्ड था। तो मान लीजिए कि शिफ्ट 2 में जो बच्चे रहे होंगे उनका एवरेज स्कोर गया मान लीजिए 80, एवरेज स्कोर मतलब किसी का 82, 85, 76, 73 ऐसे करके 90, एवरेज स्कोर गया 80। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है नॉर्मलाइजेशन, ऐसे ही तो डिसाइड होता है। तो आपका इजी शिफ्ट था तो आपका गया किसी का 110, किसी का 120, किसी का 130, 115, 100 ऐसे, और यहां पर आपका मार्क्स आ गया मान लीजिए कि 79। एक बात मैं बोल रहा हूं, तो आपका इजी शिफ्ट था, आपके सभी दोस्तों ने फोड़ा, यानी कि जो ऑन एन एवरेज इसका स्कोर है इस शिफ्ट का वो है 100 मान लीजिए, और आपको आया 79। तो इस केसेस में नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपको ऑब्वियसली कम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इस एवरेज से नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अपने कैलकुलेशन होते हैं, मैं आपको ज्यादा उसमें नहीं घुसाना चाहता हूं। लेकिन अब आपका यह क्वेश्चन है कि सर बात तो हम समझ गए, मान लीजिए कि मेरा 80 नंबर हमको आया और उसके बाद 70 क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ, है ना। क्या कहते हैं, 70 क्वेश्चन था हमारा जो गलत हुआ, राइट। तो ये 70 क्वेश्चन अगर हम नहीं बनाते तो हमको फायदा होता क्या, नहीं। नॉर्मलाइजेशन की बात जो यहां पर लिखी है, जो यहां पर आपने अभी देखा, उसमें आप अटेम्प्ट करिए या नहीं करिए, दोनों ही केसेस में आपको मार्क्स 80 ही आया है। तो ये कहीं पे भी अगर आपको बताया जा रहा है तो ये गलत बताया जा रहा है। इस कंफ्यूजन में मत रहिए कि आप अटेम्प्ट ही ना करें, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा। गलत टिक लगा के हुआ या गलत खाली छोड़ के हुआ, खाली छोड़ के भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो दोनों ही केस में आपका वो नेगेटिव ही तो गया, दोनों ही केस में नेगेटिव मतलब दोनों ही केस में आपको उसका मार्क्स तो नहीं मिला, तो दोनों ही केस में आपका 80 ही काउंट किया जाएगा। जैसे यहां पर ये बच्चा मान लीजिए 79 इसको आया, अब इसका मान लीजिए कि इसने 71 क्वेश्चन गलत किए,
अब वो अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, वो मार्क्स तो नहीं मिले ना। तो इस आपका जो मेन कंसर्न है कि अटेम्प्ट करे कि ना करे, अटेम्प्ट आप जरूर करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो उसमें बोला गया है ना, उसका मेन मतलब यह है, ये कई जगह नॉर्मलाइजेशन होता है, उसका मेन मतलब यह है कि जब आप इजी शिफ्ट में हैं और आपका ज्यादा गलत हुआ है या आप अटेम्प्ट ना किए हो किसी भी वजह से, तो आपका मार्क्स कम आया, तो इसका 100 के एवरेज पर इसका नॉर्मलाइजेशन रूल लगेगा और आपका 79 ही है। तो आपको यहां पर ऑब्वियसली जो है इस क्या कहते हैं, आपका इजी शिफ्ट था तो आपका सबका मार्क्स घटेगा, तो ऑब्वियसली आपको आप पर इसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, यही बात कहने का है। और मेरे प्रभु, ये सब मिला के घुमा फिरा के 1 से 1.5 नंबर का फर्क होता है, इसलिए इतना भी लोड मत लो। मुश्किल से मैं आपको बता रहा हूं 1 से 2 नंबर मैक्सिमम का इसमें फर्क होता है, उससे ज्यादा का फर्क नहीं होता है। और आपको यह तब चिंता करना चाहिए जब आपका नंबर 76 या 77 आ रहा है, ठीक है, 76 या 77 आ रहा है, तब आपको चिंता करना चाहिए। अगर आप 80 पे हैं, 79 पे हैं, 82 पे हैं, तो आपको ये सब चीजें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन से 100 से घट के 80 नहीं आता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इस समय पर ऐसी अनावश्यक अपडेट्स या चीजों को देखने से बचें जिससे आपको परेशानी हो सकती है, और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। हजारों बच्चे के रिजल्ट मेरे पास है दोनों समय के, और बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात बता दूं, दिवाली के लिए 16 से 18 अक्टूबर में ऑफर है। टेक्स्ट बुक में 899 में 1 साल तक सभी टीचिंग बैचेस, टीआरई से लेके जितने भी केवीएस, DSSS भी, सबका एक्सेस मिल जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी मिल जा रहा है। तो आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, कूपन कोड DSSR लगा के 18 तारीख तक ऑफर है, नीचे डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।